हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी टूल प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर 2023 तक जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हम करा रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले 7.2 तक सारा हम कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। देखिए 7.3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है 7.3 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समदुरुस्त हो। तो सबसे पहले देखिए हेडिंग को यहाँ समझिए, क्या लिखा है? विभाजन सूत्र। आपको पता होगा दोस्तों विभाजन सूत्र है ना, कि विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है एक्स यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा जब y निकालेंगे तो m1 प्लस y m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जब x निकालेंगे तो m के साथ x को जोड़ेंगे और जब y निकालेंगे तो m के साथ y को जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कि x अक्ष कहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ समझिए x अक्ष कहा है तो इसका मतलब y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू x ही होगा। आगे बढ़िए, जो बिंदु इतना यानी बिंदुएं मतलब इसको a मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इन दोनों के बीच की क्या करें? समदुरुस्त। समदुरुस्त मतलब जो दूरी बराबर हो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा b, है ना। तो वो कैसे होगा अब यहाँ समझ लीजिए। इन सारे पॉइंट को हम यहाँ नोट कर लिए हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक, ए पॉइंट को यानी -2 यहाँ जैसे था -2 0 और 6 0 ये नोट कर लिए। इन दोनों के बीच की दूरी एक बिंदु हम P मान लिए जो x और 0 है। अब वो क्या लिखा है कि समदुरुस्त है, तो समदुरुस्त कब बोलेंगे? जब AP बराबर हो जाएगा BP का। ठीक, और दूरी सूत्र का फार्मूला लगा देंगे और उसी से आसानी से हम निकाल लेंगे। आपको दूरी सूत्र का फार्मूला पता होगा क्या? कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो वही यहाँ पुट कर देंगे। तो आप देखिए सबसे पहले बराबर करिए, AP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी AP बराबर हो जाएगा BP का, है ना, यही हो जाएगा। अब ये दूरी सूत्र का फार्मूला आप जानते हैं क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर। हम वो फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट देखिए x2, तो देखिए a और p के बीच है तो ये x2 का वैल्यू x है, लिख दीजिए, माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना है? ये x2 है, ये x1 है। ठीक, यानी x1 x2, और ये हो जाएगा y1 y2, यानी x1 y1 x2 y2 इन दोनों के बीच। जब और b और p को लेंगे तो ये आप किसी को भी ले सकते हैं, x1 y1 x2 y2 जो कीजिए। ओके, तो x से इसको घटा दीजिए। तो देखिए ऑलरेडी पहले का माइनस है और इसके साथ ही माइनस है, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 - y1। तो देखिए y2 भी 0 y1 भी 0, 0 से घटेगा तो 0, उसको y2 - y1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाइए, फिर BP। तो अब देखिए ट्रिक क्या कीजिएगा दोस्तों, ट्रिक कि इसका x और इसका x को घटा दीजिए, यानी 6 - x कर दीजिए, 6 - x कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। प्लस फार्मूला क्या है? y2 - y1, तो इसका भी y 0, इसका भी y दोनों का 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोनों तरफ क्या है? रूट है, तो सबसे पहले दोनों तरफ रूट है तो रूट को हटा दीजिए। अब क्या बचा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी 2 है, बराबर यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की जगह 6 और b की जगह x। ओके, तो अब देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, इधर है प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ कर गया। उसके बाद क्या बचा? 2 को 4 यहाँ लिखिए, देखिए 4 प्लस 2 को 2 से गुना कीजिए, 4 को 1 से गुना कीजिए, 4x बराबर इधर 36 है, लिख दीजिए, है ना। 6 को 2 के साथ गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, यानी बराबर -12, और उनके साथ x चिपक जाएगा क्योंकि ये तीनों आपस में गुना होकर -12 x दे देगा। अब x वाला को एक तरफ लेके आ जाइए, जैसे यहाँ 4x है बराबर x माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 12x बराबर 36, और इधर देखिए बराबर x प्लस 4, उधर जाएगा तो -4, तो 4x माइनस सॉरी कितना बचेगा? 12 से, यानी 12 से 4 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? -8x बचेगा, -8x बचेगा। ओके, बराबर 36 से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, तो 8 चौक 32, यानी x बराबर माइनस इसके इधर आ जाएगा, इसका माइनस इधर आ जाएगा, तो 8 चौक 32, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? यानी -4 निकल गया। ओके, देखिए किस ऑप्शन में है अब वो देख लीजिए। तो एक्स ऑप्शन 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 यानी बी, तो इसमें तो है नहीं 4, कहाँ मिस्टेक हो गया शायद कहीं पे, तो कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। देखिए दोस्तों 4x इधर, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए बराबर के उस पर यहाँ देखिए बराबर के सर -12x, तो बराबर किस पर आएगा? तो +12x हो जाएगा, सॉरी 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, यानी यहाँ देख लीजिए 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16x, और बराबर 36 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32, तो 16 दूनी 32, यानी x का वैल्यू कितना निकला? 2,
तो अब यहाँ देखिए x की जगह 2 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना ऑलरेडी पहले से ही क्या मेरे पास, पहले से ही मेरे पास क्या है 0 है। तो x का वैल्यू अभी हम कितना निकाले 2। तो अब पॉइंट क्या बन जाएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू यहाँ क्या लिए हम 0। ठीक, तो 2 0 कितने ऑप्शन नंबर है ना, देखिए 20 का राइट आंसर होगा। हम पे यहीं से देखिए दोस्तों, यहीं पे है x अक्ष का है ना, तो y 0 हो जाएगा। अगर यहाँ y अक्ष बोलता तो फिर x 0 हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त के व्यास सिरों के निर्देशांक इतना है तो वृत्त के केंद्रक है ना, वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए फिगर बना देते हैं पहले। यहाँ देखिए दोस्तों, तो है ना एक वृत्त कहा है, तो हम यहाँ देखिए वृत्त बना दिए हैं। उसके बाद पहला पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है कि जो वृत्त है उसका -10 और 6, हम ए को क्या मान लिया -10 और 6। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है B6 - 10, यानी दूसरा पॉइंट B6 - 10। उसके बाद आगे लिखा वृत्त के केंद्र में निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो वृत्त के बीच जो केंद्र होगा उसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये आपको हम समझाने के लिए बनाए हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है। बिना मतलब का समय नहीं लगाइए, ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ हम किसको बोलेंगे, तो x निकालना है ना, तो जब भी x निकालेंगे तो दोनों x को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी इसका x और इसका x जोड़ के आधा कर देंगे। जब y निकालेंगे तो इसका y और इसका y जोड़ के आधा कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब सपोज यहाँ देखिए क्वेश्चन कहा है, सीधा क्या कीजिएगा, इनको इसका x और इसका x जोड़ दीजिए। -10 और इसको देखिए -10 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, -10 और इसको जोड़ेंगे तो -4 होगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए -10 + 6, यहाँ -10 है और इसका +6, तो -10 + 6 आपस में करेंगे तो कितना होगा -4 होगा। तो -4 का आधा कितना होगा -2। ओके, अब इसको जोड़िए बाद वाला को, -10 और +6 इसको भी जोड़ेंगे तो -4 निकलेगा, और -4 का आधा कितना निकलेगा, -4 का आधा -2। जो ऑप्शन नंबर किस में होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट, -2 ठीक है दोस्तों, समझ गए है ना। वरना आपको पता है कि x निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई x1 + x2/2, y निकालने का y1 + y2, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना एक ही बार में आंसर निकल गया। आपको ये सब समझाने के लिए लिखे थे। ठीक, जब भी आप याद रख लीजिएगा, जब भी एक केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा तो x वाला को जोड़ के आधा कर दीजिएगा और y वाला को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, x y का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बिंदु -2 8 एवं -6 इतना का मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले देखिए मध्य बिंदु कहा है, तो मध्य बिंदु का मतलब बीच में, तो जब भी बीच है ना x वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए और y वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो -6 और इसको जोड़ेंगे -2 के साथ, तो -6 -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -8, -8 का आधा कितना होगा -8 का आधा -4 हो जाएगा। ओके, यहाँ लिख देते हैं -4, यहाँ कर देते हैं। ओके सॉरी है ना, -6 -8 का आधा -4। ओके, आगे देखिए -4 और -8 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 निकल जाएगा है ना। 8 और -4 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 निकल जाएगा, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये निकला, तो आप ध्यान क्या दीजिएगा कि यहाँ आप आगे देखिए मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। जब भी चतुर्थांश बोलेगा नंबर से कोई मतलब नहीं, इसका निशान से मतलब है। यहाँ देखिए माइनस निकला और यहाँ कौन सा निशान छिपा है प्लस, तो माइनस प्लस से किसका खेल है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। एक उस दिन हम बहुत अच्छा से बताए थे, अगर नहीं देखें तो वो पहले देख लीजिए कि x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। अब देखिए पहला घर में होता है प्लस प्लस, यानी पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। तो पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस माइनस, तीसरा यानी पहला तीसरा का उल्टा होता है। पहला प्लस प्लस तो उसका उल्टा तीसरा होता है, तो माइनस माइनस। दूसरा में माइनस प्लस तो दूसरा उल्टा था चौथा का, यानी प्लस माइनस। तो अब देखिए मेरे पास क्या आया है, यहाँ देख लीजिए, यानी माइनस प्लस। तो माइनस प्लस माइनस प्लस किस में दूसरा में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा द्वितीय, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना समय ले रहा है, वरना बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्या कीजिएगा, इन एक्स वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, वाई वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, प्लस माइनस को देखिए वो आसानी से आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए इतना का है ना रेखा मिलाने वाली रेखाखंड, एक सेकंड, फॉर्मूला लिखा है दोस्तों कि देखिए मध्य इसका है ना मध्य बिंदु, तो जब भी मध्य बिंदु बोलेगा एक्स वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 7 को 3 को आपस में 7 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा, 4 का आधा कितना होगा 2। अच्छा 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा 6, यानी 2 और 6 किस में होगा 2 और 6 देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिला, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना के निर्देशांक इतना है तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए हम आपको समझने में फिगर बनाते हैं, लेकिन एक ट्रिक बताते हैं। तो पहले देख लीजिए फिगर। अब देखिए दोस्तों,
त्रिभुज के बिंदु यानी ए, इसको माने हैं ए, इसको बी, इसको सी। अब केंद्रक, यहाँ फिगर देखिए, एक त्रिभुज बना लिए हैं, ए 4 6 है और बी को 0 4 मान लिए हैं, सी को 5 5 मान लिए हैं और केंद्रक मांगा है तो केंद्रक को हम यहाँ 0 मान लेते हैं। केंद्रक जो होगा तो उसका भी XY निकलेगा, तो हमको XY निकालना होगा। तो आप ये सब एग्जाम में कुछ नहीं बनाइएगा, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाइएगा। आप आसान काम क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ नोट कर लीजिए, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तब हमको केंद्रक निकालना है। तो देखिए ट्रिक क्या फॉलो कीजिएगा, जब भी केंद्रक को हम क्या माने हैं, PXY लिख दीजिए, इसको PXY निकाल लीजिए। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, x वाला को जोड़ के आधा कर दिए, x वाला को 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/3 कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि 3 टो पॉइंट है, 1 2 3, इससे पहले 2 कर रहे थे क्योंकि 2 ही टो पॉइंट था, इसमें 3 है इसलिए 3 करेंगे। तो 3 को 9 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक, अब y वाला को जोड़िए, 6 4 10, 10 5 15, 15/3 क्योंकि 3 टो पॉइंट है तो 3 5 6 15, मतलब 3 और 5 क्या निकला, यही तो निकला। तो P1 यानी केंद्रक का वैल्यू जो निकलेगा क्या निकलेगा, 3 और 5। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 5 डी, ऑप्शन नंबर डी। वरना ये निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, x1 + x2 + x3/3 वो सब कुछ नहीं लिखेगा, सीधा फोकस कीजिएगा, है ना। पॉइंट को ये नोट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए x वाला को जोड़ दीजिए और 3 से भागा लिख दें, 5 0 5 होगा, 5 4 9, 9 को 3 से काटेंगे तो 3 निकल जाएगा और इस 5 को जोड़िए, 5 और 4 10, 10 6 है ना, कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब 3 से काटें तो 5 निकलेगा। ठीक, डायरेक्ट बन जाएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव की तरह नहीं बनाइएगा। ओके, आगे देखिए, यदि बिंदु AB BC और सी है ना, किसी त्रिभुज के केंद्र मूल बिंदु। अब देखिए केंद्र का मूल बिंदु कहा, तो मूल बिंदु का मतलब 0 0, x का भी 0, y का भी वैल्यू 0 होगा। ओके, उसके बाद हो तो A³ + B³ + C³ बराबर है ना, ये निकालना होगा। तो इसको पहले फिगर देख लीजिए, देखिए दोस्तों, है ना। तो ABC ये सारा पॉइंट है ना, मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, A³ B³ C³ 3 है ना, C³ बराबर होगा। तो यहाँ देखिए हम फिगर बना लिए हैं, है ना। इसको देखिए, A को हम x1, A पॉइंट को x1 y1 होता है, B में x2 y2 होता है और C में x3 y3 होता है। अब ध्यान से ये देखिएगा कि इसका x1 y1 दिया हुआ है यानी AB, और B का पॉइंट दिया है BC और C का दिया C है। तो अब देखिए x1 का वैल्यू A हो जाएगा, y1 का वैल्यू B हो जाएगा, x2 का वैल्यू B हो जाएगा, y2 का वैल्यू C हो जाएगा और x3 का वैल्यू C हो जाएगा और y3 का वैल्यू A हो जाएगा। और उसका मूल बिंदु कहा है इसलिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। अब देखिए अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो एक आसान तरीका बताते हैं कि तीनों x को जोड़ के आधा, जैसे यहाँ भी किए थे, तीनों x को जोड़ के 3 से भाग लगाए थे, तो तीनों x को जोड़ेंगे। तो अब देखिए x के जगह पर इसका A है, इस x2 के जगह पर B है, x3 के जगह पर C है, तो A + B + C हम कर सकते हैं, A + B + C/3। अब कैसे ये देखिए मूल बिंदु 0 0 है ना, तो x का वैल्यू 0, जब हम x निकालेंगे तो x का वैल्यू 0, तो 0 बराबर इतना होगा। देखिए दोस्तों इसी को निकालेंगे हम, तो जब x निकालेंगे तो x वाला को जोड़िए, यानी x1 + x2 + x3। तो x1 का वैल्यू A है, x2 का वैल्यू B है, x3 का वैल्यू C है, इसलिए A + B + C और 3 पॉइंट इसलिए 3 हो जाएगा और x1 का यानी x का वैल्यू 0 है। सेम उसी तरह से हम यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए A + B + C, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो A + B + C ही होगा। ठीक, बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक, समीकरण 1 कर लीजिए। अब दूसरा में क्या निकलेगा, जब हम x को निकालें तो y को भी निकालेंगे, तो y का वैल्यू कितना है 0, तो जब y निकालेंगे तो y वाला को जोड़िए, यानी b को जोड़िए, y1 y2 y3, तो y1 का वैल्यू b, y2 का वैल्यू कितना है c, y3 का वैल्यू a, तो मतलब क्या हो जाएगा b + c + a, b + c + a बटे 3 पॉइंट है, 3 दे दीजिए। तो अब देखिए इसके भी नीचे 1 छिपा हुआ है, तो b + c + a को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ABC सीधा लिख सकते हैं, a + b + c, 3 से 0 होने पर 0, यानी सेम टू सेम हो गया। तो अब देखिए आगे, ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए a + b + c = 0, यहाँ भी सेम हो गया। तो हम 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, याद होगा दोस्तों आपको कि हम क्या जानते थे, 9th क्लास का एक फार्मूला था कि a + b है ना, a³ + b³ + c³ - 3abc, याद कीजिए ये 9th का फार्मूला था। तो ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर इसको हम लिख सकते थे a + b + c, है ना, फिर उसको ब्रैकेट से ऑफ कर दिया यानी बंद कर दिया, उसके बाद क्या a² + b² + c², फिर -ab -bc -ac, ये फार्मूला हम 9th क्लास का था दोस्तों। तो अब ध्यान से देखिए, a³ + b³ + c³ - 3abc, इसको नोट कर लीजिए, a³ b³ c³ - 3abc बराबर, अब देखिए a + b + c, a + b + c बराबर कितना आया है, 0 आया है, 1 में भी 0, 2 में भी 0, जैसे जाइए आपकी मर्जी।
तो यहाँ जीरो रख दीजिए। अब देखिए जीरो से ये सारा गुना हो जाएगा ना, जीरो से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, जीरो से गुना होने पर सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर हटा दो, यानी सीधा एक जीरो लिख दीजिए। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अच्छा बराबर क्यों सर, माइनस थ्री ए बी सी उधर जाएगा तो प्लस, यानी बराबर थ्री ए बी सी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, थ्री ए बी सी लिख सकते हैं। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब थ्री ए बी सी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो देखिए इस तरह है ना, बहुत आसान है दोस्तों, है ना, बस ए इसको जोड़ दीजिएगा, ए बी सी जोड़ लीजिएगा, फिर ए बी सी जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिए, आसान है। अगर समझ में नहीं तो फिर दोबारा इसको देख लीजिए प्लीज़। आगे देखिए। और एक बार दोस्तों, जितना 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था सारा हम करा दिए हैं। अब 2011 से लेकर के 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा है उसकी ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना इतना है तो इसका केंद्र का नियामक होगा। जस्ट अभी जो ये नंबर बना के दिए दोस्तों, इसी तरह से बनाएंगे, ए बी सी है ना, इस तरह से, इस इधर से नहीं जाएंगे, इधर से तीनों एक्स वाला को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिए और वाई वाला को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिए, आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए एक्स वाला को हम जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 को 3 से भागा लगाएंगे तो 3 चौक 12, यानी 4 निकल गया। अब वाई वाला को जोड़िए, 2 प्लस 2 माइनस 2 तो जीरो हो गया, जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो बटे जीरो मतलब क्या हो जाएगा, 4 और जीरो आंसर हो जाएगा। देखो 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है दोस्तों। अब इसको अगर बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो आसान तरीका, जब भी ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ रहे और उसका केंद्रक बोलेगा तो एक्स वाला को जोड़ के, अब देखिए 1 2 3 पॉइंट है इसलिए 3 से भागा लगेगा। तो और एक बार देख लीजिए, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 13 से 1 घट जाएगा तो 12, फिर 3 पॉइंट है, 3 से भागा लगाएंगे तो 4 और वो जीरो जीरो आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, वृत्त वाला जो यहाँ अभी जस्ट ये समझा है दोस्तों, इसी तरह से होगा, लेकिन हम फिगर नहीं बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना हो तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। तो केंद्र जब भी, यानी एक्स निकालेंगे केंद्र मतलब, तो अब देखिए एक्स वाला को जोड़ के, यहाँ आप 2 पॉइंट है ना, तो 2 से भागा लगेंगे तो -6 और +2 कितना हो जाएगा -4, -4 का आधा कितना हो जाएगा, -4 का आधा -2 हो जाएगा। ओके, -2 लिख दिए। अब वाई वाला को जोड़िए, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, -2 5। देखिए -2 5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये कब पूछा था 2021 में, साइड में आप देख लीजिएगा दोस्तों। आगे देखिए, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु बोलेगा या इसका जैसे ये नियामक केंद्र का नियामक बोलेगा तो सीधा एक्स वाला को जोड़ के आधा कीजिए, वाई वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए। ओके, तो अब देखिए मध्य बिंदु, तो अब देखिए -3 और +3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 0/2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ओके, 0 हो गया। अब वाई को जोड़िए, 8 और 4 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 0 और 6 हो जाएगा। तो 0 6 कहाँ पे है, देखिए 0 6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए। 4 में लिखा है दोस्तों कि आर और एस, यानी 2 पॉइंट है को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम है। तो मध्य बिंदु क्या करते हैं, एक्स वाला को जोड़ के 2 से भाग और वाई वाला को जोड़ के भी 2 से भाग। तो यहाँ x1 + x2/2 हो जाएगा, है ना, और y1 + y2/2, यानी 2 को जोड़ देंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, x1 + x2/2, y1 + y2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, इतना वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जब भी बोले एक्स वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, 8 को -4 में जोड़ दीजिए, तो 8 से 4 चला जाए तो कितना हो जाएगा 4, 4 का आधा कितना निकलेगा 2 निकला। अब वाई वाला को जोड़िए, 6 और 2 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, यानी कितना निकला दोस्तों 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 4 सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 6 नंबर देखिए, इतना वाले मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना पूछा है दोस्तों, देखते हैं। अब अच्छा से देख लीजिएगा और ट्रिक ही देते हैं, मैथ कम ही बनाते हैं। ठीक, अब देख लीजिए इसका मध्य बिंदु कहाँ है, तो मध्य बिंदु क्या कीजिएगा, जोड़ के आधा कर दिए, 4 में 2 को जोड़िए कितना होगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3 निकल गया। अब वाई वाला को जोड़िए, ठीक, -2 और -4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा -6, -6 का आधा -3, यानी क्या निकल जाएगा 3 -3, 3 -3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 7 नंबर देखिए दोस्तों, उस बिंदु के नियामक जो बिंदु इतना इतना जोड़ने वाली रेखाखंड के 2:3 के, यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों अब अनुपात का फार्मूला आप जो एक फार्मूला होता है वो आपको पता होगा कि x बराबर, यानी देखिए ये m1 का वैल्यू है, ये m1 बराबर कितना है 2 और
m2 का वैल्यू कितना है 3। तो इस तरह का आपको फार्मूला पता होगा कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2। फिर y जब निकालेंगे तो फिर m1 y2 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। उसी तरह से ये निकलेगा दोस्तों, है ना। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, पहले पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट को हम नोट कर लिए हैं 1 1 2 3, और ये m1 का वैल्यू है, m2 का वैल्यू, यानी यहाँ समझ लीजिए दोस्तों ये पॉइंट है ना। इसको a को हम 1 1 मान लिए और b को हम यानी 2 3 को b मान लिए। बीच में अपने से x y एक पॉइंट मान लिए p, और ये जैसे यहाँ देख लीजिए 2:3। तो m1 का ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ए पी का पार्ट, या इसको 2 ले लिए, और इधर यहाँ से इधर मतलब m2 का वैल्यू 3 ले लिए। तो आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों कि जब x निकालेंगे, यानी इस x को जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, यानी उल्टा हो जाएगा, यहाँ m1 यहाँ m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, जब y निकालेंगे तो सेम फार्मूला हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लग जाएगा, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। ठीक, तो अब ये y निकालने के लिए, ओके, और ये x निकालने के लिए, तो अब क्या कीजिएगा, m1 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए m1 का वैल्यू 2 गुना x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 2 प्लस m2, तो m2 का वैल्यू कितना है 3, ओके, गुना x1, तो x1 का वैल्यू 1 ही है, ओके, बटे अब m1 प्लस m2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोमा। जब फिर y बराबर निकालेंगे, यानी कि यहाँ y है, तो m1 का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 3 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 है, गुना y1, तो y1 का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, और इन दोनों को जोड़ेंगे, m1 m2 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 5। अब इसी को सोल्व कर लीजिए दोस्तों, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7/5 निकल गया, और y क्या निकलेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 3 9, 9/5, यही आंसर हो जाएगा 7/5 9/5, है ना। जो ऑप्शन नंबर किस में होगा 7 नंबर, देखिए 7/5 9/5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7/5 9/5। ओके दोस्तों, आगे 8 नंबर देखिए दोस्तों, बिंदु इतना और इतना के मिलान रेखाखंड का है ना मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है ना, x वाला को जोड़ के आधा कीजिए, -6 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो -8, और -8 का आधा होता है -4, ओके। अब x y वाला को जोड़िए, -4 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 8 से 4 निकल जाएगा, तो 4 4 का आधा 2, यानी -4 और 2, -4 और 2 कितना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों 9 नंबर, है ना, ये जो पॉइंट दिया है इसका भी क्या बोला है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु x वाला को जोड़िए और y वाला को जोड़ के आधा कर दिए। 6 में 10 को जोड़ेंगे, तो 6 में 10 को जोड़ेंगे यानी -10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -4 बचेगा, -4 का आधा -2 निकल जाएगा ना, यानी -10, और इसको जोड़ेंगे तो -4 निकलेगा, उसका आधा -2। अब -10 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा -4 का आधा -2 निकलेगा, यानी -2 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर देखिए दोस्तों, है ना, इतना पॉइंट का भी मिलान रेखा यानी मध्य बिंदु। तो फिर x वाला को जोड़ के आधा कीजिए, y वाला को जोड़ के आधा कीजिए। 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना निकलेगा 5, और 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 14 में है, 11 में है दोस्तों, इतना मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखें कितना पूछा जाता है मध्य बिंदु सब। तो देखिए 4 और 8 को जोड़िए 12, 12 का आधा कितना हो जाए, 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, 12 का आधा 6, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 6 और 10 को जोड़ेंगे 16, 16 का आधा 8, यानी 6 और 8 आंसर हो जाएगा, 6 8, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8, यानी जो भी जो बना है ना दोस्तों, तो शुरू में होता है x और बाद वाला होता है y। ठीक, तो जब x निकालेंगे तो x वाला को जोड़ेंगे, y निकालेंगे तो y को जोड़ेंगे। ओके, आगे देखिए इतना मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु का है तो मध्य बिंदु क्या कीजिएगा, जोड़िए, x वाला को जोड़ के आधा कीजिए, y वाला को जोड़ के -12 और 0, तो -12 0 जोड़ेंगे तो -12 ही रहेगा, उसका आधा -6 निकल जाएगा। 0 और 8, -8 को जोड़ेंगे तो -8 ही रहेगा, उसका आधा -4, है ना, तो -6 -4, -6 -4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इतना देखिए दोस्तों 30 नंबर, शीर्ष के केंद्रक यानी ए बी सी, यानी 3 पॉइंट दिया है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि ये तीनों जुड़ के 3 से भाग लगेगा, तो इसका केंद्रक का निर्देशांक है ना, केंद्रक में भी x y होगा ना, जिससे पहले जो त्रिभुज बना के दिए थे दोस्तों, यहाँ आपको एक सेकंड यहाँ देख लीजिए, ये जो त्रिभुज बना था तो इसका केंद्रक में देखें तो एक्स वाई है, यहाँ देख लीजिए, दिखाई सर नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ देखिए केंद्रक ये त्रिभुज है, तो केंद्रक का जो त्रिभुज होगा यहाँ एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो तीनों एक्स को जोड़ के 3 से भागा लगाते थे और तीनों वाई को जोड़ के 3 से भागा लगाते थे, वही काम यहाँ भी करेंगे। ओके, तो यहाँ देख लीजिए
ये जो है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 यही निकलेगा। तो देखिए किस में है x1 x2 प्लस x3 बटे ये 2, ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 पॉइंट है ना, तो नीचे 3 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x1 प्लस, है ना, ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी राइट आंसर होगा। 40 नंबर देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज का केंद्रक यानी केंद्रक दिया हुआ है, कितना दिया, केंद्रक दिया हुआ है। 40 नंबर कह रहा है दोस्तों कि केंद्रक 30 और दो शीर्ष इतना इतना है, तो तीसरा शीर्ष होगा, यानी तीसरा से क्या हो, पहले केंद्रक निकालते थे तो केंद्रक निकालने का तरीका क्या करते थे दोस्तों, है ना, तीनों को जैसे अभी इससे पहले जो बताए थे केंद्रक निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, ये सबको जोड़ करके, है ना, 3 से भागा लगा देते थे। लेकिन यहाँ केंद्रक दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट निकालना है, तो यहाँ फिगर देख लीजिए, ठीक, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 3, बी का वैल्यू 1 - 4 और सी का वैल्यू x3 y3 हमको ये निकालना है और केंद्रक दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, देखो एक बार पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, एक बार पॉइंट को यहाँ देख लीजिए, ठीक, तो यानी केंद्रक 30 है। तो हम क्या करेंगे, 30 का मतलब है कि x का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ देख लीजिए बनेगा कैसे, यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ x का वैल्यू 3 है, तो हम 3 बराबर लिखेंगे, तो ये x है, तो तीनों x को जोड़िए, x1 के जगह 2 है प्लस x1 x2 x3, तो x1 के जगह 2 और x2 के जगह कितना है 1 प्लस x3, तो x3 की जगह x3 ही है, लिख दिया और बटे 3। और उसके बाद जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, y बराबर, तो y का वैल्यू कितना है 0, तो 0 बराबर क्या करेंगे, तो y1 y2 y3, y1 का वैल्यू 3 प्लस y2 का वैल्यू देखिए यहाँ -4 है दोस्तों, -4 तो प्लस माइनस यानी -4 और y3, तो y3 का वैल्यू y3 ही है, ठीक, तो यहाँ देख लीजिए y प्लस y3 बटे 3। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 प्लस यहाँ x3 हो जाएगा x3/3, तो इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, x3 प्लस 3 आप आगे पीछे कर सकते, 3 तिया 9, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 से 3 घट जाएगा तो 6 बचेगा। अब उधर सॉल्व कर लीजिए, अच्छा ऊपर कितना है -4 प्लस 3, तो -1 हो जाएगा, ठीक, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 को 0 के साथ गुना, अच्छा रुकिए, -4 और प्लस 3 तो -1 और प्लस y3 हो जाएगा, प्लस y3 है, ओके, बराबर 3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, तो y3 बराबर देखिए इधर -1 उधर जाएगा तो +1, तो देखिए x3 का वैल्यू कितना निकला 6 और y3 का वैल्यू 1, तो मतलब x के जगह यानी 6 1 आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होता है, 6 1, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए और लास्ट क्वेश्चन है ये, दो बिंदु x1 y1 x2 एंड y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m1 यानी n, यानी मतलब m1 m2 अभी जो बना के दिए दोस्तों, बस इतना फर्क है कि m2 के जगह n है, तो अंतर्विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको पहले इसका एक फिगर देख लीजिए, 15 नंबर देखिए दोस्तों, x1 है ना, तो यहाँ हम नोट कर लिए हैं, यहाँ देख लीजिए लाइन को, तो ये ए पॉइंट था x1 y1 और बी पॉइंट था x2 y2 मान लिए, पी एक अपने से x और y जो लिए थे और ये किस अनुपात में टूटा हुआ है, तो देखिए m और n, ठीक, तो m n यानी m1 का वैल्यू m ही है, m2 का वैल्यू n है। तो अब अनुपात का जो फार्मूला है वो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ p है x y, जब x निकालेंगे तो क्या करेंगे, m के साथ x को चिपकाएंगे, यानी x जब निकालेंगे दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ x बराबर जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1, यही फार्मूला लिख दीजिए बटे m1 प्लस m2, ठीक, और उसी तरह से y जब निकालेंगे तो क्या कीजिएगा कि y जब निकालेंगे तो y बराबर हम फार्मूला क्या अंदर m1 y2 को चिपका दीजिए प्लस m2 y1, यही जानते थे, और नीचे m1 प्लस m2 यही है। अब इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों, देखिए m1, तो m1 का वैल्यू क्या है, m ही है, तो m ही रह जाएगा, गुना x2, तो x2 का वैल्यू क्या है, x2 ही रह जाएगा, अच्छा प्लस m2 का वैल्यू कितना है n, और y2 तो y2 ही रह जाएगा बटे m1 तो m ही है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है n, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, बराबर m1, तो m1 का वैल्यू कितना है m ही है ना, और y2 का वैल्यू y2 ही है, प्लस m2, तो m2 का वैल्यू कितना है n, और y1 का वैल्यू y1 ही है, और नीचे m1 और प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू दोस्तों n है, ठीक, तो देखिए क्या निकला, सोल्व जब किए तो क्या निकला, m x2 यानी m x2 प्लस n y2
बटे यम प्लस यन, यही निकला। अच्छा, और इधर इधर क्या निकलेगा, वही निकलेगा, यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटे यम प्लस यन। अब यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो है वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका यानी आंसर नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यम एक्स टू। तो यहाँ देख लीजिए यम एक्स टू प्लस यन वाई टू, है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए यम एक्स टू प्लस यन वाई टू, है ना, यम एक्स टू प्लस यहाँ क्या निकल गया, सॉरी एक सेकंड, यहाँ मिस्टेक हुआ दोस्तों, यम टू एक्स वन है ना, तो यहाँ एक्स वन हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, यम वन यन एक्स वन। ओके, तो मतलब इसी तरह से ये नहीं बनाइएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों 7.3 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया था 2023 तक सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। और प्लीज़ आप सपोर्ट कर इसी तरह से करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किसी तरह से भी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हर हाल में लाइक सब्सक्राइब और साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।